हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं दो ऐसे सवालों के बारे में जो सवाल किसी भी इंटरव्यू देने वाले बंदे को वहाँ पर बहुत ज़्यादा सताते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं। स्पेशली अगर वो नौकरी से निकाला गया है या उसने कोई डिफरेंट करियर पाथ चुना है, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग रहा है और वो अब दूसरे ही किसी तरीके के नौकरी में जा रहा है, तो फिर दो सवाल जो है वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पहला, वाई वर यू फायर्ड, और दूसरा है कि वाई डिड यू चूज टू चेंज योर करियर पाथ्स। यानी कि आप पहले नौकरी से क्यों निकाले गए और आप अभी आपका प्रोफेशन चेंज करके जो आपकी पढ़ाई है उससे विपरीत कुछ करना चाहते हैं। तो ये दो सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सताते हैं, तो इनके जवाब कैसे देने हैं, प्रोफेशनल वे में इसका जवाब कैसे देना है और साथ ही साथ कैसे इस तरीके से इसका जवाब दे कि जो कि आपके फेवर में काम करे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो आप वहाँ पर रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको अलग अलग फील्ड में इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये जानना है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने अलग अलग फील्ड्स में इंटरव्यू कैसे होते हैं, कौन से सवाल पूछे जाते हैं, इन विषयों के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना करके रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि वाई वर यू फायर्ड, यानी कि आपको नौकरी से क्यों निकाला गया था। अब देखिए, आपका अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, आप वहाँ पर टेम्पररी एम्प्लॉई थे, या आपका डिपार्टमेंट बंद हो गया है, आपकी कंपनी बंद हो गई है दुर्भाग्यवश, तो फिर वहाँ पर शर्माने की कोई बात नहीं है। आप उसको सीधा सीधा ही कह सकते हैं कि भाई ये कंपनी का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो हमें वहाँ पर पे नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि फिर आप जो है वो दूसरा कोई जॉब ढूंढ लीजिए, और फिर हमें वहाँ से बाहर होना पड़ा। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे कारणवश निकाला गया है, जैसे कि आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या आपके परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपका कुछ आपसी झगड़ा हुआ है, या वहाँ पर आपको सैलरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको वहाँ से निकाला गया है, तो फिर आप उसके बारे में क्या जवाब देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो पहली बात कि आपको जब ये पूछा जाएगा कि आपको क्यों निकाला गया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी रैंट करना शुरू नहीं करना है। रैंट करने से मेरा मतलब है कि बस दूसरे की बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, ऐसा शुरू नहीं करना है, खाली गालियाँ नहीं देनी है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये एम्प्लॉयमेंट का वर्ल्ड है काफ़ी छोटा होता है। कंपनियां जो है वो भले ही एक दूसरे से डेली कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन आपकी सीवी में कंपनी का नाम देख करके उनके पास ये ऑप्शन ज़रूर रहता है कि उस कंपनी में वो कॉल करें और आपके बारे में पूछें। और ज़्यादातर कंपनियां ये बात ज़रूर करती हैं, फ़ोन ज़रूर करती हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई ये आदमी आपके कंपनी में कैसा रहा है, इसका काम करने का स्टाइल कैसा रहा है, ये ज़रूर वहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर आप सिर्फ गालियाँ ही देंगे, सिर्फ बुरा भला ही कहेंगे, तो फिर वहाँ पर काम नहीं बनने वाला है। फिर सामने वाले को ये इम्प्रेशन आएगा कि ये आदमी सिर्फ जो है वो कुछ ना कुछ रीज़न सामने करके अपने जो वो फायर हुआ है उसको जस्टिफाई करना चाहता है, या वही क्यों सही था और उसका जो काम देने वाला आदमी था वो क्यों गलत था, यही बस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ऑनेस्ट रहे कि क्यों आपको निकाला गया था। भले ही वो कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ हो, तो आप जाहिर सी बात है डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं अपने काम में बिल्कुल सही नहीं लग रहा था उनको, और मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हुआ करता था, ऐसा उनका मानना था इसलिए मुझे निकाल दिया। ऐसे ब्लंटली नहीं कहना है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनको जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस थी, वो थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, वो मेरे कैपेसिटी से थोड़ी ज़्यादा थी, या शायद मेरा जो है वो उस तरीके का एजुकेशन नहीं हुआ था, और उस तरीके का अगर मुझे ट्रेनिंग मुहैया कराया जाता तो मैं ज़रूर उस काम को कर पाता। लेकिन हाल फिलहाल जो था मेरे पास ट्रेनिंग नहीं था उस चीज़ का, या मेरे पढ़ाई के दौरान मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, जिसकी वजह से शायद मैं उस ड्यूटी को उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, और वो बात शायद उनको अच्छी नहीं लगी, या उनको ये लगा कि शायद मैं उनके उस पोस्ट के लिए फ़िट नहीं बैठ रहा हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया।
तो ये एक प्रोफेशनल तरीके का जवाब हो सकता है। अगर आपका कोई दूसरा इश्यू हुआ है, जैसे कि कई बार जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनके सामने अगर आप कुछ बोल देते हैं, जो भी कोई चीज़ हो, अगर कोई चीज़ घट रही है जो कि गलत है, उसके बारे में आप कुछ बोल देते हैं तो भी आपको निकाला जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ईगो काफ़ी ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं, तो वो लोग आपको निकाल सकते हैं। तो आप उसको भी बिल्कुल सीधे तौर पर कह दीजिएगा कि कौन सी ऐसी इशू थी जिसको आपने ब्रॉट अप किया था, आप उसके लिए खड़े रहे, यू स्टूड अप फॉर दैट, यू टुक द स्टांस, लेकिन वो चीज़ शायद आपके हायर अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे काम से बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी अंत तक मैं उस चीज़ के लिए खड़ा रहा। तो देखिए, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे सामने वाले को ये पता लगेगा कि ये आदमी जो है वो सही चीज़ों के लिए खड़ा होना जानता है। ही नोज़ हाउ टू स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग्स। तो ये अगर इंप्रेशन जाएगा तो हुआ तो फ़ायदा ही आपका होगा, कोई उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि आप सीधे-सीधे क्लियरली ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था। इसके अलावा अगर दूसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि कई बार वहाँ पर सैलरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है या लोग खुद छोड़ कर के चले जाते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं कि मेरी थोड़ी बहुत सैलरी से रिलेटेड उनसे डिस्कशन हुई थी और थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी। मैं शायद थोड़ी ज़्यादा सैलरी डिज़र्व करता था और उन्होंने प्रॉमिस किया था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो उसके ऊपर से हमारी थोड़ी-सी जो है वो आर्ग्यूमेंट हुई और बाद में उन्होंने मुझे निकाल दिया था। तो फिर आपको आगे चलकर ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको वो सैलरी राइज़ क्यों चाहिए था। तो उसका एक सॉलिड रीज़न आपको देना पड़ेगा, वरना ये दोनों तरफ जा सकता है। अगर आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि नहीं पैसा नहीं दिया, मुझे सैलरी बढ़ा करके नहीं दी जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया या उन्होंने मुझे निकाल दिया, तो फिर सामने वाले को ये इंप्रेशन भी जा सकता है कि ये आदमी केवल पैसे के लिए काम करता है और अगर थोड़ा बहुत भी इसके मन मुताबिक पैसा नहीं मिला तो फिर ये यहाँ पर झगड़े फसाद कर देगा या काम छोड़ करके चला जाएगा। तो ऐसा आपको वहाँ पर कहीं भी साउंड नहीं करना है। आपको उसको एक सॉलिड रीजनिंग देना पड़ेगा कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया, क्यों मैंने बोलने की ठानी। इसके अलावा दोस्तों, अगर वहाँ पर किसी और वजह से निकाला गया है या उनको ऐसा लग रहा था कि आपको काम ठीक से आ नहीं रहा है और फिर उसकी वजह से आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में ज़रूर बता सकते हैं कि भाई उनको ऐसा लग रहा था कि मैं उस रोल के लिए फ़िट नहीं था, उनको थोड़े बहुत और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे वहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। लेकिन इससे मैंने ज़रूर कोई सीख ली है, मैंने जो भी कोई रिक्वायर्ड स्किल्स थे उसको मैंने इस पीरियड में एक्वायर कर लिया, मैंने इस समय का जो है वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। जो स्किल्स मैं लैक कर रहा था जिसकी वजह से मैं नौकरी से निकाल दिया गया, उन स्किल्स के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, उनको डेवलप किया और इस गलती से जो है वो मैंने ज़्यादा सीख लिया और मैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बन गया और अब शायद उन स्किल्स के साथ मैं नए जॉब में बड़ी ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी वहाँ पर दिख सकता है सामने वाले को कि भाई ये आदमी एडवर्स सिचुएशन में भी खड़ा होना जानता है, ये अपनी उम्मीद नहीं हारता है, नई चीज़ों को सीखता है, अपने आप में बदलाव करता है और फिर आगे बढ़ता है। तो ये एक पॉजिटिव जवाब वहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। जो सवाल आता है कि वाई यू चोज टू चेंज योर करियर पाथ। तो बेसिकली ये तब पूछा जाता है जब आप थोड़ा बहुत आपका जो करियर है वो या फील्ड है वो बिल्कुल ही अलग चुन लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग किए हुए लोग होते हैं या एमबीए किए हुए लोग होते हैं, बीकॉम किए हुए लोग होते हैं जो किसी और ही फील्ड में चले जाते हैं। तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आप अगर इस लाइन में थे तो यहाँ पर कैसे आ गए। तो आप ये बता सकते हैं कि कैसे मेरी पैशन ये चीज़ रही है, लेकिन वहाँ पर मैं पहले कंपनी में एक्सपीरियंस के तौर पर काम कर रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि जो पढ़ाई मैंने की है उसका मैं कितना इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो स्किल्स हैं कि मैं अपने पढ़ाई के दम पर वहाँ पर नौकरी ले सकता हूँ और उन स्किल्स को इस्तेमाल करके मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। खैर पैसा नहीं, लेकिन कितना काम कर सकता हूँ, ये आप वहाँ पर बोल सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि भाई मुझे उसमें बिल्कुल पैशन नहीं था और मैं बस यहाँ पर आ गया हूँ, तो इससे ये प्रतीत भी हो सकता है कि ये आदमी जो है वो खुद कंफ्यूज है कि इसकी आखिर पैशन क्या है। इसने पहले कुछ और ही चीज़ कर दी, फिर किसी और चीज़ में घुस गया, फिर वहाँ से बाहर निकल गया, अब यहाँ पर आ गया है, अब पता नहीं आगे कहाँ जाएगा।
तो इसकी वजह से ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपको इसको इसी तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से बताना होगा कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई ज़रूर पूरी की, मैंने उससे रिलेटेड काम भी किया, मैंने अपने स्किल्स को वहाँ पर परख करके देखा, लेकिन अब मैं जिसमें मेरी पैशन है उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ और उससे रिलेटेड स्किल्स और ज़्यादा एक्वायर करना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ। तो ये जवाब आप बिल्कुल वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आप आपके प्रेजेंट जॉब में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। जो भी कोई आपका फील्ड रहा है, तो ये जो स्किल है या ये जो आपके अंदर के हुनर हैं, ये आपको खुद ढूँढने पड़ेंगे कि भई मेरा पिछला जो फील्ड था, उसमें से कौन से हुनर मैं अपने इस फील्ड में इस्तेमाल कर सकता हूँ और उनका कोरिलेशन कैसे दिखा सकता हूँ। तो जनरली यही बात जो नए एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भा जाती है कि भई ये आदमी जो है वो अपने पिछले जॉब से भी कुछ स्किल्स जो है वो यहाँ पर काम पे लगा सकता है और ये उनको भी रिलेट कर सकता है। तो इससे साबित ये होता है कि ये आदमी ग्रो करता है, इस आदमी में स्किल्स डेवलप करने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है और फिर ये एक पॉजिटिव जवाब ज़रूर बन जाता है। तो दोस्तों आज हमने इन दोनों सवालों के जवाब देखे हैं कि वाई वर यू फायर्ड एंड वाई डिड यू चूज टू चेंज योर करियर पाथ। तो दोस्तों आई होप आपको इन दोनों के जवाब कैसे देने हैं ये आप समझ चुके होंगे और साथ ही साथ दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन सवालों के जवाब सब तक पहुँच जाएँ, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।